नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट 28 से आगे करेंगे। पहला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या जो है वो 18 है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्तों की कुल संख्या 7 है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो उपस्थित होते हैं अशुद्धि उसको गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्लक्स कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातु मल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो हॉर्न सिल्वर अयस्क जो है वो चांदी का है। हेविस्फायर अयस्क क्या है? तो बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड कहलाता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। कौन सा झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो FeSO2 जो है ACS2 वो जो है झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, तांबा का सूत्र किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को तांबा का सूत्र कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेटाइट से। अर्जेंटाइट से किया जाता है। अगला सवाल है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है। आयरन पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट का मिश्रित सोना में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% मिलाकर बनाया जाता है। अगला मॉडल सेट हम लोग करेंगे। अगला मॉडल सेट है 29 नंबर। कह रहा है कि संचयक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन का स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह जो होती है वो हाइड्रोजन से हल्का होता है। पेट्रोल मिश्रण है, पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो पैराफिन मोम जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल जो है वो टमाटर सॉस में पाया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो प्रयुक्त होता है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो होती है वो पथरी होता है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो पीवीसी तात्पर्य है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? तो रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है? तो एटिपिक अम्ल। नोबेल के तेल कहा जाता है टाइट्रो नाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अगला मॉडल सेट हम लोग करेंगे मॉडल सेट नंबर 30। करेक्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। जंतुओं में फुट एवं माउथ रोग होता है विषाणु से। लार सगार का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के। वृक्षों की छालों पर लगने वाले कवक कहलाते हैं, तो कोर्टिक्लोस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाएंगे? तो कोप्रियोफिल्स कहलाएंगे। जल द्वारा परागकण कहलाता है हाइड्रोफिलिक। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। पेड़ पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। 2 और 4D में है तो कौन है? तो खरपतवारनाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंदी।
चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेव से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। अगला मॉडल सेट 31, 32, 33 अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।